आइए बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए, टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ने से पहले वो बच्चे जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट सेल को नहीं पढ़ा है, पहले वो अच्छी तरह से यूनिट सेल को पढ़ लें, क्योंकि बच्चों एक टॉपिक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो यूनिट सेल जब आप पढ़ लेंगे और उसके बाद आप टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मेरी यही एडवाइस है बच्चों के लिए कि आप पहले यूनिट सेल को जान लें और देन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ें। तो देखो, आज जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल के कितने टाइप्स हैं। ये 4 टाइप्स की यूनिट सेल होती है। फर्स्ट इज़ प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल, सेकेंड इज़ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड इज़ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड लास्ट यानी फोर्थ साइड सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखो बच्चों, प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल कैसी होती है। ऐसे करते हैं, पहले हम इसको एक यूनिट सेल को ड्रॉ कर लेते हैं, तब देखेंगे कि कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करते हैं, पहले एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छी तरह से यूनिट सेल को ड्रॉ करना भी सीखा था और उसको समझा भी था कि क्या होता है यूनिट सेल। अब देखिए, अब यूनिट सेल कौन सी बनानी है, प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल। तो बच्चों ध्यान दीजिए इस पर। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर, और कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो यहाँ पर 8 कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो इसलिए ये कौन सी यूनिट सेल है, प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल। सेकंड है बच्चों फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कैसी होगी उसको समझते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो कॉर्नर होंगे उस पर तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ही, और कहाँ पर प्रेजेंट होंगे ये जानते हैं। अब देखिए, नाम है इसका फेस सेंटर्ड, यानी कि इसके फेस के सेंटर पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और फेस कितने हैं, 6 फेसेस हैं। देखो, साइड के फेस हो गए, ऊपर है, नीचे है और फ्रंट पर है और एक बैक साइड में है। तो इनके सेंटर पर भी यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, आप देखिए सेंटर पर हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट लगा रहे हैं। ये किसको शो कर रहा है कि फेस के सेंटर पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब देखिए, ये जो यूनिट सेल है ये क्या कहलाएगी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्योंकि यहाँ पर ईच फेस के सेंटर पर भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। अब थर्ड देखिए, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड कैसी होगी इसको समझते हैं, बना लेते हैं पहले। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैसी होगी, देखिए बच्चों, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होंगे ही, ये बिल्कुल सही। यहाँ पर 8 कॉर्नर हैं, तो 8 कॉर्नर पर हमने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को प्रेजेंट किया। अब क्या होगा बच्चों, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड है तो इसमें एक बिल्कुल सेंटर पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। तो ये क्या कहलाती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। लास्ट है साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। बच्चों देखो, ये कैसी होती है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होंगे ही। बच्चों क्या आप एक बात ध्यान दे रहे हैं कि जितनी भी हमने यूनिट सेल बनाई है उनके कॉर्नर पर तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ही, साथ में अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिट सेल है, फिर उसकी पोजीशन को हमने वहाँ पर शो किया है। जैसे अब ये हमारी है साइड सेंटर्ड यूनिट सेल,
तो साइड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है बच्चों? जब कॉर्नर पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो और कहाँ पर हो? एट द सेंटर ऑफ ओनली वन सेट ऑफ फेसेस, यानी कि फेस के सेट कितने हैं? 3 सेट हैं, क्योंकि कितने टोटल फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। तो यदि किसी वन सेट के सेंटर पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? साइड सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पर हम कोई 2 फेसेस ले लेते हैं, यानी कि एक सेट लेते हैं फेसेस का, जैसे कि यहाँ पर हमने एक साइड वाले लिए, एक यहाँ पर लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? डार्क कर देते हैं थोड़ा सा, दिखने में दिक्कत ना हो बच्चों को। देखिए अब ये वाली जो यूनिट सेल होगी ये कौन सी कहलाएगी? एंड सेंटर्ड और साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको साइड सेंटर भी बोलते हैं या एंड सेंटर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स हुए यूनिट सेल के, जिसमें फर्स्ट था प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल in which constituent particles are present at the corner of the cell. Second is face-centered unit cell in which constituent particles are present at the corner and at the center of each face. Then it is known as face-centered unit cell. Third is body-centered unit cell in which constituent particles are present at the corner and at the center of unit cell. Then it is known as body centered unit cell. Or last is side centered unit cell in which constituent particles are present at the corner and at the center of only one set of faces. Then it is साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये हमारी फर्स्ट थी, ये सेकंड थी बच्चों, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, जो क्या था? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।